बारिश और ओलावृष्टि की मार पड़ रही है। किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है, जिसके कारण किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। चलिए अब आपको ये 3 तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं क्या है हालात। पहली तस्वीर आप देखेंगे भोपाल से है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है और साथ ही यहां पर काले बादल छाए हुए हैं। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर का समझा देते हैं कि तेज आंधी और बारिश यहां पर हुई है और साथ ही लोगों को घर से निकलना दूभर हो गया है। वहीं तीसरी तस्वीर जो है वहां पर किसानों की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। बुरहानपुर की यह तस्वीर है और ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ाती हुई यह बारिश नजर आई है। यहां पर किसान सरकार से भी आस लगाए बैठे हैं। मुआवजे की मांग करते हुए किसान यहां पर नजर आए हैं। फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है किसानों की। ये 3 तस्वीरें जहां पर बेमौसम बरसात लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में कुदरत का कहर देखने को मिला। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। भोपाल में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। ग्वालियर, बुरहानपुर, भिंड, इंदौर, उज्जैन संभाग में भी गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश हुई। किसानों को तेज बारिश के कारण भारी नुकसान पहुंचा। आज भी कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन तक मौसम प्रभावित रहने वाला है। मौसम विभाग ने 1 मार्च से बारिश की संभावना जताई थी। तो एमपी में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से लोग परेशान हैं। वहीं किसानों के लिए ये बेमौसम बरसात परेशानी का सबब बनी हुई है। आस लगाए यहां पर किसान नजर आ रहे हैं कि सरकार उनकी कोई मदद करे। किसानों को तेज बारिश के कारण भारी नुकसान पहुंचा है। तो आज भी कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा और साथ ही मौसम विभाग ने 1 मार्च से बारिश की संभावना जताई थी। तो एमपी में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई है। तो कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की भी समस्या देखने को मिली। साथ ही कई सड़कों की हालत जो है वो बदहाल है, जिसके कारण पानी भर गया। कई गड्ढों में बड़े हादसों को न्योता देती हुई भी सड़कें नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, अभी कुछ दिन तक और बारिश और ओलावृष्टि की मार झेलनी पड़ सकती है किसानों को भी और तमाम लोगों को भी। परेशानी का सबब बन रही है जिस तरीके से बारिश होती हुई नजर आ रही है और इसके साथ साथ बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही है और ओला पाला भी गिर रही है और उसी के कारण चाहे चने की बात करें या फिर सरसों की बात करें या दूसरी फसल की बात करें जो इस मौसम में लगाई जाती है, तेज हवा और बारिश के कारण वो फसलें ये कह सकते हैं गिर जा रही है और उसके कारण काफी नुकसान हो रहा है। बारिश तो उनके लिए मुफीद है, लेकिन जिस तरीके से ओला और इसके साथ साथ तेज हवाएं चल रही है उसके कारण काफी परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। हम राजधानी भोपाल की हिमानी बात करें तो रात करीब 3 बजे के आसपास तेज आंधी तूफान के साथ साथ बारिश हुई है और उसके बाद ये कह सकते हैं कि मौसम ने करवट ली है और जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिला है। और अभी भी राजधानी भोपाल की ये तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन विजय दिखा रहे हैं कि अभी आसमान पर घने काले बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग की तरफ से बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों को लेकर। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कहा गया था कि 1 मार्च, 2 मार्च और इसके साथ साथ 3 मार्च को जो है वो बारिश देखने को मिलेगी और वही तस्वीर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ मौसम विभाग की तरफ से कुछ जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया और कहा गया है कि यहां पर बारिश, ओला पाला के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती है।
शिवपुरी, बिल्कुल, मुरैना, देखिए दतिया, जहां पर भिंड, कई जगहों ग्वालियर, पर श्योपुर लोग में इस बरसात ऑरेंज और अलर्ट। ओलावृष्टि का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं यह बरसात किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। और ग्वालियर से हमारे साथ कर्ण मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। कर्ण, कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर शहरी इलाकों की बात की जाए तो कई सड़कें बदहाल हैं और अपनी दास्तां बयां कर रही है। वहां पर बरसात के कारण वाटर लॉगिंग हो रही है, जो कई बड़े हादसों को दावत देती हुई भी नजर आ रही है। अंचल के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया, यानी सीधे तौर पर कल जो येलो अलर्ट जारी किया गया था उसकी तस्वीर हमने देखी थी कि शहर के कई इलाकों में जो है बारिश के बाद जलभराव लोगों को इस समस्या से 2-3 होना पड़ रहा था। यानी साफ तौर पर आज जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया उसके बाद सीधे तौर पर अंचल में तेज बारिश का दौर जो है वो सुबह से शुरू हुआ है। इसके साथ ही लगातार देखने में आ रहा है कि 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा मौसम विभाग के जरिए ओलावृष्टि की संभावना है कि शहरी क्षेत्र के लोग एक और बारिश से परेशान हो रहे हैं, वहीं अन्नदाताओं के चेहरे पर ओलावृष्टि के चलते सीधे तौर पर चिंता की लकीरें देखती हुई नजर आ रही हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में बीते वर्ष भी हमने देखा था कि ओलावृष्टि के चलते भारी मात्रा में किसानों का जो है नुकसान हुआ था और अब बारिश का दौर शुरू से तेज हवा चल रही है, साथ ही ओलावृष्टि की संभावना जताई नहीं है उसके चलते कहीं। ठीक है कर्ण, इटारसी से चूंकि हमारे साथ इंद्रपाल सिंह भी जुड़े हुए हैं और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है वो भी बरसात से बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या तस्वीरें हैं इंद्रपाल वहां की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिले में आज सुबह लगभग 5:30 बजे से बारिश का दौर जारी है और बारिश में रुक रुक के बारिश यहाँ पर हो रही है। लेकिन जो जिस तरह से ये बारिश हो रही है कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल और जो चने की फसल है उसको नुकसान पहुंचाएगी, जिसके कारण गेहूं की फसल और चने की फसल में किसानों को काफी नुकसान होगा। और ये पहले वक्त की नहीं है, इसके हर वर्ष इसी मौसम में जब गेहूं की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है और खड़ी हो जाती है तो कहीं ना कहीं मौसम की मार और तूफान की मार जो है वो किसानों को झेलना पड़ती है। और ये इसके 3 दिन पूर्व भी ओलावृष्टि हुई थी जिससे किसानों को। इंद्रपाल, ये भी बताया जा रहा है कि जो खड़ी फसलें हैं उन्हें तो नुकसान पहुंचा ही है, खलियान में जो फसलें रखी है उनको भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। फसल जो है अभी गेहूं की और जो चने की फसल है ये मार्च के आखिरी हफ्ते में